हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंडरी तरीके के बारे में जो आपको अकाउंट्स पढ़ने में ऐसी हेल्प करेगा कि आप कंसेप्ट तो अच्छे ग्रैब करोगे ही और आप अच्छे मार्क्स भी गेन करोगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपने अकाउंट्स में अप्लाई करनी है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आपने आधी अधूरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो मैं लास्ट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रखा है मैंने आपके लिए जो कि आपके लिए जड़ी बूटी होने वाली है। अगर आपने उसे देख लिया तो आपके 100 में से 90 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। झूठ बोल रहा है। नो, बाकी आपके पढ़ाई के ऊपर बचते हैं वो 10 मार्क्स, अगर आप कितनी मेहनत करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 12th की अकाउंट्स किस किस टॉपिक में बटी हुई है। सो पहला टॉपिक पार्टनरशिप की बुक है, दूसरा टॉपिक कंपनी की बुक है एंड थर्ड है एनालिसिस। अब बात करते हैं कितने कितने मार्क्स की होती है। तो नियर बाय मतलब कि बराबर ही होती है, लेकिन फर्स्ट पे होती है पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा मार्क्स की, फिर उसके नीचे कंपनी और उसके नीचे फिर क्या आ जाती है एनालिसिस। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 12th की अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो 11th की अकाउंट्स में से आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए 12th की अकाउंट्स पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए, दूसरा लेजर पोस्टिंग आपको आनी चाहिए, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए लाइक ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पता होने चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो आप एकदम रेडी हो 12th की अकाउंट्स करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई जब हम 12th के अकाउंट्स को कर रहे होते हैं तो क्या क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। और ये एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते होगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, और बच्चों से क्या बात करनी है, जब मैंने खुद 12th पढ़ी थी जब मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस करी थी। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारी कि सर क्वेश्चन ही इतने हैं कि हो ही नहीं पाते, क्वेश्चन अनलिमिटेड है। सर किसी बुक में 100 क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, सर अनलिमिटेड क्वेश्चन है तो हमसे तो हो ही नहीं पाते। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कत है। पहली दिक्कत तो ये होती है बच्चों को कि भाई अनलिमिटेड क्वेश्चन। दूसरी दिक्कत के बारे में बात करते हैं कि सर लैक ऑफ टाइम, मतलब कि सर टाइम की कमी पड़ जाती है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं पूरी अच्छे से एकदम शिद्दत से, 20 मिनट लग जाती है क्वेश्चन को करने में। अगर हम बांट के देखते हैं कि भाई अगर पेपर में इतनी देर लगेगी हमें करने में तो क्या हम पेपर कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि इतनी देर नहीं लगानी होती पेपर में। तो सर टाइम की बहुत कमी है। तो बताओ सर टाइम को कैसे हम कम करें, मतलब कम टाइम में ज़्यादा सवाल कैसे करें। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अटेंशन, कि सर एक क्वेश्चन को हम उठाते हैं और सोचते हैं कि आज तो बिल्कुल फाड़ के रख देंगे, खत्म। तो भाई सोचते हैं हाँ भाई अच्छा करेंगे, हाँ ये करा ऐसे पोस्टिंग करी अच्छे से एकदम देख देख के। जैसे ही सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं वैसे ही हमारा मन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है और हम इतने कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते जितना कंसंट्रेशन के साथ हमने अपना पहला क्वेश्चन किया था। तो सर इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वो है फॉर्मेट। कि सर सब तो हो जाता है लेकिन पेपर में जब जाते हैं तो सर फॉर्मेट में गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि पूरे साल तो हमने बसड़ मचाई होती है कॉपी में, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई कुछ नहीं, टी शेप पे चल रहा होता है सब कुछ। तो भाई सर पेपर में जाके थोड़ी फॉर्मेट में भी हमें दिक्कत आती है तो सर वो भी बता देना हमें, तो वो भी बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। चारों प्रॉब्लम को आज क्लियर कर देंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स विद माई प्रूवन स्ट्रैटेजी। बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है, बाकी मेरे पे छोड़ दो। टेंशन नहीं लेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ। क्वेश्चन अनलिमिटेड है, उसको कैसे करें ये बता दो बस, आप बाकी तो हम देख लेंगे। तो देखो भाई सारे क्वेश्चंस एक बार तो लगाने पड़ेंगे, ये तो फिक्स बात है, आप उसको स्किप नहीं करोगे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस एक बार लगाने हैं रफ कॉपी में। आप कैसे भी करो, चाहे उल्टा सीधा लिखो, चाहे फॉर्मेट बनाओ मत बनाओ, लेकिन एक बार आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन गो थ्रू कर जाने हैं, ठीक है। जब आप उसको गो थ्रू कर लोगे आपको ओनली 2 कॉपीज बनानी है। एक कॉपी होगी आपकी मिस्टेक वाली कॉपी जिसमें आप अपनी गलतियां लिखोगे, और एक कॉपी होगी आपकी मैजिक बुक। किसकी मैजिक बुक? अकाउंट्स की मैजिक बुक। अकाउंट्स के जितने भी मैजिक हैं सारे के सारे उस कॉपी के अंदर होंगे, मतलब अकाउंट्स आपके हाथ में होंगे, ठीक है। गलती वाली बुक की बात कर लेते हैं कि भाई मैं जब पहली बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा था, लगा रहा था, इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि यार मैं रिजर्व बांटना भूल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैंने देखा कि भाई यार ये वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह में बांटना भूल रहा हूँ, तो मैंने उसकी कॉपी में क्या करा, एक सेक्शन बनाया, ऐसे लाइन खींची, इधर बनाई गलती और इधर बनाया सॉल्यूशन। गलती में मैंने लिखा कि भाई रिजर्व बांटना मैं भूल गया, सॉल्यूशन क्या है, रिजर्व को बांट दो, तो रिजर्व को हम क्या करेंगे उसके बाद बांट देंगे। तो पूरे क्वेश्चन में हर जो इतने भी क्वेश्चन है मतलब रिजर्व से रिलेटेड, तो उसमें आप कुछ भी करना भूल जाओगे लेकिन रिजर्व बांटना कभी भी नहीं भूलोगे। तो जितनी गलतियां आपसे होती हैं कॉमनली, वो आप अगर उस कॉपी में आपने लिख लिया तो वो आपकी गलतियां बच जाएंगी अगली बार होने से।
ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, हर बार हम गलती नहीं करते, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम भूल जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को आपको उस गलती वाली कॉपी में लिख लेना है। अब बात आती है मैजिक बुक में क्या लिखे सर, फिर मैजिक बुक में क्या करना है, समझ लो कि भाई आपकी बुक में है 10 चैप्टर, 10 चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन एक में लगा लेते हैं, तो आपके हो गए 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन में मेरे को एक बात बता दो, एक ही बात कितनी बार रिपीट होती है, मतलब एक क्वेश्चन कितने तरीके के होते हैं। सर यूँ मान लो सर कि एक क्वेश्चन की तरीके के ना कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो होते ही हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। तो समझ लो भाई एक चैप्टर में आपकी 500 एडजस्टमेंट है, 500 एडजस्टमेंट है ना, 500 एडजस्टमेंट तो होती भी नहीं है वैसे, समझ लो थोड़ी कम ले लेते हैं, 200 एडजस्टमेंट है। अब 200 एडजस्टमेंट में से ना 50 एडजस्टमेंट या मैं कहूँ 25 एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो करने लायक होंगी, बाकी सब रिपीट हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, कर लिया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, जो उसमें रिपीट हो रहा है उसका कुछ नहीं करना, लेकिन जो एडजस्टमेंट ऐसी है जो नई है और जो करने लायक है उस एडजस्टमेंट को उठा के उस मैजिक बुक में लिख लेना है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आना है, उसमें भी समझ लो 10 एडजस्टमेंट है तो 8 रिपीट हो रही होती हैं, फिर उन 2 को उठा के लिख लेना है। ऐसे करके वो एडजस्टमेंट लिख लेनी है जो रिपीट नहीं होती, जो नई होती हैं, ठीक है। और जब आप इसको रिवाइज करने बैठोगे, अब आपने एक बार सारे क्वेश्चंस लगा चुके हो, अब रिवाइज करने बैठोगे तो दोबारा से सारे क्वेश्चन नहीं लगाओगे, अब सिर्फ क्या पढ़ोगे, गलती पढ़ोगे, सॉल्यूशन पढ़ोगे, पहला काम खत्म। दूसरी चीज़, मैजिक बुक उठाओगे, देखोगे हाँ भाई ये मैजिक करना है अकाउंट्स में, ये मैजिक करना है, ये एडजस्टमेंट ऐसी है, एडजस्टमेंट ऐसी है, क्या क्या हो गया इससे। मेरे को एक बात बताओ, ये सब करने से क्या हुआ सर, रिवीजन करते वक्त ना हमें टाइम बहुत कम लगा। क्यों? क्योंकि सर सेलेक्टेड चीज़ें रिवाइज करनी थी, क्योंकि हमें पता था कि यही एडजस्टमेंट रिवाइज करनी है, बाकी तो रिपीट होती हैं, वो तो भाई टाइम खराब है हमारा। तो सर टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व, सर टाइम कम लग गया हमें। दूसरी चीज़ कि सर हमारी अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर एक बार करने पड़े, हाँ मेहनत लगी, सर मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है, हाँ मेहनत लगी, बट सेकंड टाइम में क्या हुआ सर, वो मेहनत हमारी थोड़ी सी बच गई। क्यों? क्योंकि हमने लिख लिए उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैजिक बुक के अंदर, तो भाई वो हमारी मेहनत बच गई, तो हमारे अनलिमिटेड क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब तीसरा आता है लैक ऑफ अटेंशन, क्या वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो वो भी सॉल्व हो गया, कैसे सर, मज़ा आ रहा था ना करने में, देखा हमने हाँ भाई यार अब मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ भाई ये वाली एडजस्टमेंट थोड़ी नई लग रही है, इसको लिख लेते हैं कॉपी में। जब वो नई नई एडजस्टमेंट एक साथ होंगी ना ग्रुप में, तो देख के अलग सा एक्साइटमेंट होगा अंदर से कि हाँ भाई हमने ये सारी एडजस्टमेंट इकट्ठी कर ली है, इधर उधर पड़ी हुई थी, सारी एक साथ कर ली। अब ये मैजिक बुक है ना, इसे उठा के हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे अकाउंट्स हमारे हाथ में है, 100 नंबर हमारे हाथ में है, अब ला के रहेंगे 100 नंबर, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। तो भाई क्या करना है फिर, वो मैजिक बुक है आपके हाथ में, आपकी गलतियाँ आपके हाथ में, तो कोई रोक सकता है क्या 100 नंबर आने से अकाउंट्स में? कोई नहीं रोक सकता। आगे बात समझ। तो भाई अटेंशन भी आ गया, क्यों? क्योंकि अब मजा ही इतना आ रहा था करने में, तो अटेंशन तो आएगा ही आएगा। तो भाई ये प्रॉब्लम तो हमारी हो गई सॉल्व। बात आई फॉर्मेट की, तो आपको एक कॉपी फॉर्मेट की जरूर बना लेनी है। क्यों? उसमें हर अकाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें हर अकाउंट का क्या होना चाहिए, फॉर्मेट, जो हमें याद नहीं रहते। तो भाई वो तो करना है आपको कि फॉर्मेट आपको हर अकाउंट का आपके पास होना चाहिए, कि कभी आप भूल रहे हो तो एक बार उसको देखकर देख लो कि हाँ भाई ये फॉर्मेट ऐसा था, ये फॉर्मेट ऐसा था। जैसे कुछ बुक में दे रखे होते हैं ना, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होते हैं चैप्टर में कुछ अकाउंट्स के, वो आपको उसमें रख लेने हैं। फॉर्मेट से डील करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेन पॉइंट्स थे उनसे डील करने के लिए मैंने आपको सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो भाई अगर ऐसे करोगे ना तो कर्री तैयारी बैठ जाएगी आपकी, फिर आपके अकाउंट्स में आराम से अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि भाई अकाउंट्स में नंबर जो कटते हैं वो गलती से कटते हैं, गलती करते हैं हम उसकी वजह से कटते हैं। दूसरी बात, कोई ऐसी एंट्री आ जाती है जो हमने देखी ही नहीं होती या फिर हम भूल रहे होते हैं उसको करना, उसमें कटते हैं, ठीक है, या हमारे फॉर्मेट में कटते हैं। तो सर फॉर्मेट को भी हमने डील कर लिया, हमने गलतियों को भी पढ़ लिया, और सर जो ऐसी एडजस्टमेंट थी जो नई होती हैं सर वो तो हमारी एक मैजिक बुक में बंद कर लिया हमने, कहीं जाने नहीं देंगे उनको। तो भाई सारी दिक्कतें खत्म हैं। अब अपनी कॉपी उठाओ और जो मैंने बोला उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप अप्लाई नहीं करोगे सुन के फ़ोन जेब में रख लोगे, बस खत्म कहानी। भाई अप्लाई करो इसे कल से ही, 3 दिन करो, 4 दिन करो, अपने आप आपको चेंज दिख जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही स्ट्रेटेजी थी, और भी स्ट्रेटेजीज मैं लाता रहूँगा अलग अलग सब्जेक्ट्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।